वरीशा आपके साथ। उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा दावा है, विधानसभा चुनाव 2025 में बनेगी एनडीए की सरकार और हारेगा महागठबंधन। पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा दावा कर दिया है। रोहतास जिले से डेहरी में पार्टी नेताओं को और कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत दर्ज करेगी और भारी मतों से बिहार में सरकार बनाएगी एनडीए। आरएलएम के संरक्षण उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जिस तरह 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में एनडीए की सरकार बनी है, उसी तरह 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने तैयारी तेज कर दी है और दिल्ली की तरह पटना में भी सरकार बनाने के लिए एनडीए ने सभी नेता कार्यकर्ताओं को पूरी तैयारी में जुट गए हैं। उन्होंने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव के तरह ही विधानसभा चुनाव में भी महागठबंधन की हार होगी। आपको इस बारे में फिर से बता दें कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए और केंद्र में एनडीए की सरकार भी बन गई। अब अगले साल 2025 में बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव पर पार्टियों की नजर है। बिहार में सरकार जिसकी भी बने, लेकिन अभी से बड़े बड़े दावे जरूर होने लगे हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी आरएलएम के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने बुधवार को कहा था कि 2025 में बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी और रोहतास के डेहरी में पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा का ये बड़ा बयान दिया है। कुशवाहा ने कहा कि जिस प्रकार से देश में एनडीए की सरकार बनी है और दिल्ली से देश का शासन चल रहा है, ठीक उसी प्रकार से बिहार में अगले विधानसभा में चुनाव एनडीए की सरकार बनेगी और इस तरह पटना से प्रदेश में शासन चलेगा। पेपर लीक मामले पर उन्होंने कहा कि जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई चल रही है। बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा बुधवार को डेहरी के राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श कर रहे थे। काराकाट से लोकसभा का चुनाव हारने के बाद वह पहली बार काराकाट क्षेत्र में पहुंचे थे। आम लोगों से भी मिले। इस दौरान पत्रकारों से उन्होंने बातचीत की। पेपर लीक मामले पर उन्होंने बयान दिया कि जहां जहां से पेपर लीक की बातें सामने आ रही हैं, संबंधित राज्यों की सरकारें कार्रवाई कर रही हैं। इस मामले पर न्यायालय भी देख रहा है, जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई चल रही है। गौरतलब हो कि उपेंद्र कुशवाहा ने 2024 का लोकसभा चुनाव के बाद काराकाट सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा था। हालांकि भोजपुर स्टार पवन सिंह ने इस मामले में न्यायालय भी देख रहा है और जो भी इस बारे में दोषी है उस पर कार्यवाही जरूर चल रही है। गौरतलब हो कि उपेंद्र कुशवाहा ने 2024 का लोकसभा चुनाव में काराकाट सीट से चुनाव लड़ा था। हालांकि भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने उनकी खेल को खराब कर दिया था। ना खुद पवन सिंह जीते और ना ही कुशवाहा को जीतने दिया। ऐसे में महागठबंधन जो है उनके प्रत्याशी राजाराम के फायदा हो गया और अब सियासी गलियारे में चर्चा तेज है। उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एमएलसी चुनाव के बदले राज्यसभा में जाने का मौका दे सकती है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद बिहार में राज्यसभा की 2 सीटें खाली हो गई हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहें एक न्यूज़ 24 को। हमारा फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल एक न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।